हेलो एंड वेलकम टू कॉर्पोरेट रडार। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और आज हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं वो एक फ्लैगशिप ब्रांड है महिंद्रा ग्रुप का। मैं बात कर रही हूं महिंद्रा हॉलीडेज। जी हाँ, कंपनी के नंबर्स हैं, ऑफ कोर्स उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन खास बात आज हमारे कॉन्वर्जेशन में होगी फ्रॉम द मैन हु मेड दिस कंपनी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर अरुण नंदा, हु इज़ द फाउंडर एंड द चेयरमैन ऑफ महिंद्रा हॉलीडेज। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आई नो आप बहुत ज़्यादा मीडिया में बात नहीं करते हैं, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमें टाइम दिया। बट स्वाति खंडेलवाल के लिए मेरे पास हमेशा टाइम है। सर, थैंक यू सो मच। पहले तो सर ये जर्नी एंड यू नो आई थिंक जिस मॉडल पर महिंद्रा हॉलीडेज बनी है, क्लब महिंद्रा ब्रांड एक उभर कर आया है। आपने 1996 में इसको शुरू किया था। आप ऑलमोस्ट हर महिंद्रा कंपनी के बोर्ड पर रह चुके हैं, बट समवेयर आई थिंक देयर इज एन इमोशनल कनेक्ट विद दिस कंपनी। क्यों सर? देखो, इस कुछ चीज़ें की जाती हैं टू अर्न मनी, मार्केट कैप, पीबीटी, एबिटा। ये कंपनी प्यार से करी थी मैंने। क्यों? कि मैं देखता था कि लोगों के पास अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की जगह नहीं है। और सबसे बड़ी खुशी मेरे को क्लब महिंद्रा में ये मिलती है कि आप दूसरे किसी होटल में जाएंगे, आप कपल देखेंगे, फ्रेंड देखेंगे। हमारे यहाँ 3 जनरेशन, कभी कभी मैंने 4 जनरेशन भी देखा है। एक तरफ व्हील चेयर है और एक तरफ प्रैम है, 4 जनरेशन। सो इसकी जो खुशी है, इससे मैं खुशी बांट सकता हूँ। ये धंधे के लिए नहीं बनाया था, ये खुशी के लिए बनाया था। खुशी के लिए बनाया, बट आई थिंक इट्स कम आउट एज अ गुड यूनिक बिजनेस मॉडल ऑल्सो सर। आफ्टर ऑल आप कैश रिच है, यू आर मिंटिंग मनी। अगर हम इसको दूसरी हॉस्पिटैलिटी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो इसका बिजनेस मॉडल इन मैनी वेज फाइनेंशियली भी काफ़ी रोबस्ट है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, पहले तो जो इसकी पोटेंशियल है वो पूरी तरह आई थिंक नहीं पहुँच पाई है, उसकी क्या कारण है? और इस मॉडल को कैसे समझे, क्योंकि ये ओनरशिप है इन मैनी वेज बाय द मेंबर्स। तो कैन यू एलैबोरेट अ बिट ऑन इट? देखिए, ऐसा है कि ये पहला होटल प्रोजेक्ट नहीं था। पहले मैंने कन्वेंशनल होटल शुरू किए थे, गेस्ट लाइन के नाम से 3 होटल बनाए थे। ओके। ये अर्ली 90s की बात है। तब इतना कैपिटल अवेलेबिलिटी नहीं होता था एंड मैंने बड़ी जल्दी रियलाइज़ किया कि महिंद्रा ग्रुप में इतनी इंडस्ट्रीज़ के साथ और ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर के साथ इसके लिए पैसा इकट्ठा करना मेरे लिए, आई कांट मेक इट अ लीडर। वेयर एज इस कंपनी में इन द वेकेशन ओनरशिप वी आउटसाइड अमेरिका वी आर द लार्जेस्ट। ओके, इज इट? 18 करोड़ से ये कंपनी शुरू करी थी। आज हमारे पास 1300 करोड़ कैश है और 80 होटल है और 0 डेट है। तो इसका कारण ये है, इसका ये जो मुनीम होते हैं ना, अकाउंटेंट, ये थोड़े बेवकूफ़ होते हैं। तो जब मैंने ये होटल वाला बिज़नेस नहीं चला तो एक दिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, उसमें एक स्टोरी थी, टाइम शेयर और टाइम स्केयर। और स्टोरी ये थी कि टाइम शेयर खरीद लिया तो बेटा जेल में चले गए, और फ़ोटो दिखाई थी जैसे जेल में होता है। तो मैंने मिस्टर महिंद्रा को कहा कि सर, ये एक बड़ा यूनिक चीज़ है, इस बिज़नेस में ट्रस्ट चाहिए जो महिंद्रास के पास है। उन्होंने मेरे को एक्चुअली मजाक किया था, केशव साहब ने, कहते तू मनीम हॉस्पिटैलिटी क्या समझेगा। मैंने कहा मेरे को हॉस्पिटैलिटी समझने की ज़रूरत नहीं, मेरे को सिर्फ ट्रस्ट क्रिएट करना है। और आज 26 साल में 26 कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारे पास तकरीबन 3 लाख मेंबर है। 85 होटल्स इंडिया में हैं, 28 फिनलैंड में है, 2 स्वीडन में और 6 स्पेन में है और 0 डेट है। That's amazing. और 1300 करोड़ कैश है। तो ये एक जो बिजनेस मॉडल है, इसकी 3 खासियत है। Okay. नंबर 1 कि हम कस्टमर से पैसा लेके होटल बनाते हैं, तो इसीलिए होटल कंपनीज कोविड में सब डर रही थी। करेक्ट। और हमारे पास तो 0 डेट है। क्यों? कि जब तक आप हमको 12 इंस्टॉलमेंट नहीं देते तब तक हम आपको देते नहीं, उतने पीरियड में मैं आपके पैसे से होटल बना लेता हूँ। दूसरा जो हमारा मॉडल है कि लोग कहते हैं कि ये 25 साल के आप फ्री रूम देते हो। यस, रूम मैं फ्री देता हूँ, पर आप होटल में आते हो, तो आप खाना खाते हो, आप स्पा में जाते हो, आप बच्चों की एक्टिविटीज़ करते हो, तो वहाँ से मैं इनकम करता हूँ। और तीसरा है जो है, रिसेंटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़े चेंज हो गए और उसकी वजह से हम लोगों ने स्टॉक मार्केट में मार खाई। मेरे को, क्योंकि हम 25 साल का प्रोडक्ट बेचते हैं, तो हमको यदि हम
100 रुपये का चीज़ बेचते हैं तो हम ओनली 4 रुपीज़ इनकम एक्रू कर सकते हैं और ख़र्चा पूरा लिखना पड़ता है। बट जो खासियत की बात है, मेरी बैलेंस शीट देखो, उस पे कितने हज़ार करोड़, डबल डिजिट करोड़ जो इनकम के लिए मेरे को कुछ खर्चा नहीं करने का है, वो हर साल उसमें से लेके जाता है। इनकम में डालना है। सो दैट इज़ वाई आवर रेवेन्यू ग्रोथ इज़ शोइंग सो हाई। तो इनकम मेरे को जो आपसे मेंबरशिप लेता हूँ वो मेरा होटल बनाने में चला जाता है। बिल्कुल। बट ये जो F&B स्पेंड है और दूसरे स्पेंड है उससे, सो दिस इज एक्चुअली अ कैश जनरेटिंग मशीन। बिल्कुल। बट मार्केट को क्या है, मार्केट EPS का मल्टीपल अप्लाई करती है। बिल्कुल सर, वो नहीं समझी कि हम लोग वहाँ पे इफ़ आई वॉज द MD ऑफ अ ट्रेडिशनल होटल कंपनी, मैं सुबह उठ के यही सोचता हूँ कि डेट कैसे सर्विस करूँगा। पर महिंद्रा हॉलीडेज का चेयरमैन, मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि मैं मेंबर को कैसे खुश करूँगा। बिल्कुल। आई थिंक वो नंबर्स फॉल इन प्लेस। एग्जिस्टिंग मेंबर हमको कस्टमर देते हैं, ये मेरी ब्यूटी है। इसीलिए मेरी सेल्स कॉस्ट रेगुलरली कम हो गई है। वर्ड ऑफ माउथ, क्लियरली लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो वो डेफिनेटली आपके लिए एडवांटेज की तरह बनता है। बट सर, जो कंसर्न्स होते हैं इन बिजनेसेस में, अब आपने कहा कि एक्सपेंशन आपने किया है, भारत में किया है, इंटरनेशनल मार्केट्स आपने टैप इन किए हैं, आगे जो फोकस है, आपने 25-26 साल की बात बताई, जो आपने सोचा था 18 करोड़ से कंपनी शुरू की, आज जहाँ पर वो पहुंची है, अभी भी पोटेंशियल उसको फुली रीच नहीं हुआ मेरे है। हिसाब से मार्केट ने आधा भी इसको वैल्यू नहीं दिया। आधा भी नहीं दिया है, आधा भी नहीं दिया है। तो ये आप कब कह सकते हैं? अब हॉस्पिटैलिटी में एक बूम आया है लोगों को स्पेंड करने की, अब वो योलो मोमेंट आजकल लोग बोलते हैं, यू लिव ओनली वंस। तो डू यू थिंक कि अब ये एक अगले 5-10 साल में आप एक विजन बनाना चाहते हैं इस कंपनी के लिए, कहाँ पहुँच सकती है ये? देखिए, 2 विज़न है। एक तो 300,000, हमारे अभी लिटिल अंडर 300,000 है, 2,80,000 मेंबर है। हमको 1 मिलियन मेंबर बनाना है, दैट इज़ वन विजन। कब तक सर? 5 साल के अंदर। और वो रेफरल से आएगा। और हमारा रिजॉर्ट एक्विजिशन पे इसीलिए ज़ोर है कि हम लोग रिजॉर्ट्स होंगे तो लोगों को भेजेंगे। दूसरा, ये जो फिनलैंड का होटल लोग पूछते हैं क्यों ख़रीदा, फिनलैंड का होटल फिनलैंड जाने के लिए नहीं ख़रीदा था। फिनलैंड का होटल वॉज द कर्नल टू गेट इनटू यूरोप एंड मिडल ईस्ट। उसके लिए पीछे ये स्ट्रैटेजी थी। उसके पीछे ये स्ट्रैटेजी। तो देखो, जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है दैट इज़ गोइंग टू रन एट ए रेस, बिकॉज पोस्ट कोविड आप देखोगे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लेजर रिजॉर्ट्स आर डूइंग मच बेटर देन कमर्शियल रिजॉर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग, और हमारे एक पहले हम लोगों ने जो चीज़ सोची वो बहुत हेल्प करी हमको कि हमारे मोस्ट ऑफ आवर रिजॉर्ट्स आर फ्रॉम इन ड्राइवेबल डिस्टेंस। तो लोग 3 दिन के लिए जाने के लिए प्लेन की बुकिंग करो, ये करो, वो करो। आप बॉम्बे में हो तो कितने रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे, आप नज़दीक जा सकते हो सब जगह। अच्छा, ये भी सोच के ही ये है, कोई बाल ऐसे थोड़ा गिरे हैं यार। एक तो इंटरनेशनल, जब तक ये ग्लोबल इकोनॉमी सेटल नहीं होएगी, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन देयर। क्योंकि इसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं। ये वॉर की वजह से इन्फ्लेशन, ऑयल एंड मटेरियल का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लाइबॉर जो माइनस होता था 2.5 हो गया। तो अब भी दिस इज़ नॉट द टाइम टू गो। बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट Saudi and other markets are going to open up. So, but international, I have put it on what I call a slow burner. Slow burner. But It's not on hold, but it's a slow burner. No, it's on slow burner. We are growing in Finland. कल की मंडे की बोर्ड मीटिंग में भी हमने एक नया प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। लेवी करके जगह है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्की डेस्टिनेशन इन फिनलैंड। वहाँ पे हमने एक होटल, ये लास्ट मंडे 31 तारीख की बोर्ड मीटिंग में क्लियर किया। बट वो जो फिनलैंड को लेके आगे ग्लोबल जाना है वो अभी मैंने अभी नहीं। बट यहाँ पे हम लोग फुल पैडल दबा रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट पे। और हम लोग अगले 3-4 महीने में अपने प्लान रोल आउट करेंगे कि कैसे हम उसको ग्रो करेंगे। क्योंकि हम 2-3 चीज़ें देख रहे हैं। एक, पोस्ट कोविड फैमिली बॉन्डिंग हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अब लोग समझते हैं फैमिली की।
अच्छा, हमारे रिजॉर्ट जो हैं वो हर एक कमरे में 4 आदमी सो सकते हैं। हमारे पास 1 बेडरूम है, स्टूडियो है, 2 बेडरूम है। तो फैमिली के साथ लोगों को जाने में ये, कई लोगों को ये भी डर होता है मैं बुढ़े माँ बाप को बाजू वाले कमरे में कहाँ रखूँगा। छोड़ोगे? हमारे तो इंटरकनेक्टेड डोर्स हैं। तो आप समझते हैं, तो एक फैमिली बॉन्डिंग। दूसरा, पीपल आर सेइंग दैट लेट अस enjoy life because we are live in an uncertain world. तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक रोल नहीं करी है बट हम करने वाले हैं, हम लोग वर्क फ्रॉम होम को वर्क फ्रॉम रिजॉर्ट शुरू करने वाले हैं। वाओ, तो रिजॉर्ट में बिजनेस सेंटर क्रिएट कर देंगे। तो आप अपने हस्बैंड के साथ गए, बच्चों के साथ गए, जब वो लोग मेरे फन जोन में खेल रहे हैं या आप पूल अपना में काम कर रहे हैं, भी कर आप रहे हैं। जाके काम करो। Home away So from we are home. home away from home. So we are actually now creating what I call working situation spaces inside the resort so that you can work from. सो ये इनोवेटिव आइडियाज आप ऐड कर रहे हैं टू मेक इट मोर अपीलिंग, एक्साइटिंग, एंटाइसिंग फॉर पीपल टू कम एंड देखो ऐसा है कि लोगों को काम तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, साथ और- में उनको फैमिली भी। बट जो मैंने बोला कि एक तो लोग फैमिली के साथ बिल्कुल। टाइम छुट्टी मनाना चाहते हैं, और वो जो जोड़ने वाला बात था वो भी थोड़ा सा लोग कहते हैं एंजॉय कर लो कब तक। सो वी आर एक्चुअली, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। सर यू नो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लोग गोवा की बात सोचते हैं तो गोवा में बीच, आप पहले यू नो कोई गोवा जाना चाहते हैं तो बीच पे ही रहेगा। आपके 3 बीच प्रॉपर्टीज ऑलरेडी है, फिर आपने एक रिसॉर्ट बनाया जो कि बीच से हटके है, उसके लिए क्या आपकी थॉट प्रोसेस थी? इजंट दैट अ रिस्क एक्चुअली? इट इज़ अ रिस्क, बट बिना रिस्क के गेन कहाँ होता है? सही बात है। देखो, बीच में 3 हमारी बीच प्रॉपर्टीज़ हैं। दे आर एब्सोल्युटली, इनफैक्ट वारका द फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज एब्सोल्युटली ऑन द बीच। बिल्कुल। हमारी एक प्रॉपर्टी बीच से 100 गज दूर है, तीसरी प्रॉपर्टी भी बीच पे है। बट मैं एक दूसरा एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहता, तो मैं तुमको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। एग्जैक्टली। मेरे को 50 एकड़ ज़मीन चाहिए थी। 50 एकड़ ज़मीन मेरे को बीच पे नहीं मिलेगी, वो तो पूरी कंपनी बेचनी पड़ती वहाँ पे। बीच प्रॉपर्टी 25-30 करोड़ रुपए के एकड़ के नीचे नहीं मिलती है, 50 एकड़ चाहिए। दूसरा, देखिए, एक हॉलिडे पैटर्न चेंज हो गया। तुम अपनी लाइफ में देखो, पहली बार तुम जब यूरोप छुट्टी पे गई थी, म्यूजियम भी देखने हैं, मार्केट में भी जाना है। एज यू ग्रो ओल्डर देन यू वांट टू गो इनटू प्लेसेस वेयर यू कैन एंजॉय नेचर, ब्यूटी, रिलैक्स मोर। रिलैक्स मोड। या तीसरा, 90% ऑफ इंडियंस डोंट नो हाउ टू स्विम। रियली? यस, Is ये that बीच में जाके यहाँ तक पाँव में करते हैं या साइड पे बैठते हैं। अच्छा। तो मेरे को उसका एडवांटेज लेने के लिए मैंने एक लेजी रिवर बनाई है, जिसमें, एंड इट्स द फर्स्ट लेजी रिवर इन द कंट्री, जिसमें आप एक फ्लोट डाल दो और उस पे जैसे आप, दुबई में है इन सम हाँ। प्लेसेस। यस। मैंने आइडिया फिनलैंड से लाया था, हमारे फिनलैंड में है। बट उस आइडिया को हमारे 7 वाटर पार्क्स हैं, आपने अभी फोटो में देखा होगा, हम लोग शूटिंग करी है। तो लोग जो स्विमिंग नहीं भी आते हैं वो पानी में जाके वो बैठ के फ्लोट करते हैं। एवरीबॉडी कैन एंजॉय। एवरीबडी कैन, एंड दैट हैज़ बिकम अ हिट। अच्छा, उसके ऊपर में नेचर, एडवेंचर, हम लोग अभी तो शुरू नहीं हुआ है, हम लोग वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग, बटरफ्लाई पार्क्स, फिशिंग, फिश ये सब करके बनाएंगे फेंक, आप? पूरा 25 एकड़ का नेचर पार्क बन रहा है। Oh, that पूरा पूरा 25 एकड़, उसमें ऑर्चर्ड होंगे। आप आपके बच्चों के साथ जाके फूल तोड़ सकते, पेड़ आम तोड़ सकते हो, गाजर ज़मीन से निकाल सकते हो। But it's a natural theme experience. I could not have created it on the beach. And it is the resort surprisingly, मेरे को सबने बोला, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में लोग बोलते हैं 3 चीज़ें देखो, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। तो एवरीबडी थॉट मैं पागल हूँ। जैसे महिंद्रा वर्ल्ड सिटी बनाई थी तो लोगों ने सोचा था पागल है, ये भी सोचा। बट 93% ऑक्यूपेंसी है, इज द हाईएस्ट इन द महिंद्रा हॉलिडेज। Wow. No, exactly. I was about to ask you कि occupancy 93% ऑक्यूपेंसी since the time you वीकडेज, opened. वीकडेज, Weekdays. वीकडेज। And sold out क्योंकि over the ऐसा weekends. लोगों को एक्सपीरियंस करने को 50 एकड़ की प्रॉपर्टी, एडवेंचर स्पोर्ट्स, फन जोन, वाटर And पार्क something different. Beach एंड से अलग समथिंग है। डिफरेंट। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जो
बॉम्बे वाले हैं वो आसनोरा डायरेक्ट जाते हैं, जो दिल्ली से आते हैं वो 3 दिन वारका में रहते हैं, बीच देखते हैं, 3 दिन यहाँ आते हैं। वंडरफुल। 90% प्लस ऑक्यूपेंसी। 93 मैं ओवरऑल आपके सारे रिसॉर्ट्स की अगर बात करूं, सारे रिजॉर्ट में 79 है पिछले क्वार्टर की, बिकॉज दिस वी हैड लॉट ऑफ इश्यूज विद environment and landslides and all that. Otherwise हमारी mid 80s चलती है। which is pretty decent, right? Very, अरे इंडस्ट्री एवरेज इज 55। Exactly. So मैं यही जानना चाहती हूँ, ये जो ऑक्यूपेंसी आपने इतनी हाई देख रहे हैं रखी है, क्लियरली देयर इज मोर डिमांड देन द सप्लाई। इस वक्त जो हमें समझ में आ रहा है, आप अगर आज और रिसॉर्ट्स खोलते हो तो मेरे ख्याल से लोग रेडी हैं उसमें ज्वाइन इन करने के लिए। तो उन मेंबर्स के लिए जो आज मेंबर बनना चाहते हैं, उनकी शायद ये हमेशा एक, मैंने ये भी सुना है, ये फीडबैक है कि हमेशा हम बुकिंग करने जाते हैं तो हमें अवेलेबिलिटी नहीं मिलती। देखो ऐसा है कि उनको कुछ क्या लोग को ये जो अवेलेबिलिटी नहीं मिलती, मैं तो लोगों से यही पूछता हूँ कि तुमको अवेलेबिलिटी मिली नहीं तो पहुँचे कैसे तुम? आई गो टू रिजॉर्ट, तुम बैठे हो ना रिजॉर्ट। देखो ऐसा है, इसके रैशनल रीज़न बताता हूँ कि यदि आपको 80-85 होटल की चॉइस मिले तो ऑलवेज फर्स्ट चॉइस मिलना इज़ नॉट पॉसिबल। पर हम लोग करते हैं कि आप यदि गोवा पिछले साल गए थे तो अगले साल हमको, बट फर्स्ट चॉइस एवरीबडी विल नॉट गेट, बट एवरीबडी इज गिवन एंड हमारी रिफ्यूज़ल इज़ वेरी लिटिल। फर्स्ट चॉइस समटाइम्स पीपल डोंट गेट, बट व्हेन यू गिव चॉइस, आप फर्स्ट क्लास में एयरलाइन में ट्रैवल करो, उसकी 5 ऑप्शंस हैं, हर एक आदमी एक के पीछे जाएगा तो एयरलाइन विल नॉट कैरी कि यदि 20 फर्स्ट क्लास में सीट है तो वो हर एक के 20 पीस तो नहीं। बट वी आर नाउ ग्रोइंग आवर रिजॉर्ट्स। आप पिछले साल में हम लोगों को हर मेंबर के लिए 50 मेंबर के लिए एक रूम चाहिए होता है। पिछले साल हमने 500 रूम ऐड किए, बट हमने 15,000 मेंबर। सो वी आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग आवर रेट एंड ब्रिंगिंग what I call FITs, जो नॉन मेंबर्स टू मेकअप फॉर द कॉस्ट। तो ये एक स्ट्रेटजी हमने अभी बना ली है। ओके, बिकॉज वही मैं चाह रही थी सर समझना कि आप एक तरफ तो मेंबर्स भी बढ़ा रहे हैं बट उतने ही प्रोपोर्शनेटली उससे ज़्यादा रिसॉर्ट्स बढ़ा रहे हैं। क्यों कि हम चाहते हैं कि नॉन मेंबर हमारे पास आए Exactly. और वो देखे आपकी क्या वो है universe बढ़े। और वो फिर मेंबर बनेंगे। एक तरफ आप रिसॉर्ट नंबर ऑफ रिसॉर्ट्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ मेंबर्स भी बढ़ेंगे, कैसे इसको मैप कर सकेंगे? एंड बिकॉज द डिमांड क्लियरली सीम्स टू बी मोर दैन द सप्लाई राइट नाउ, तो हम कितने और रूम्स आपकी तरफ से ऐड होते हुए देखेंगे? आपने 1 मिलियन का जैसे टारगेट इसका दिया है मेंबर्स का, व्हाट अबाउट द इन्वेंट्री? हम लोगों ने बोला है कि अगले 2.5 साल में हम 1,000 रूम्स ऐड करेंगे, ये हमारा टारगेट है। हमारे 2 प्रकार से होते हैं, एक तो हम खरीदते हैं और एक बनाते हैं। जो बने हुए रिजॉर्ट हैं दे गिव अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम जो हम खरीदते हैं, बट समटाइम्स इन इंडिया बिल्डिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम विद ऑल द अप्रूवल इश्यूज। बट हमारा रत्नागिरी में 250 रूम का गणपति फूले के पास रिजॉर्ट आ रहा है। हम कांदा घाट शिमला के पास 200 रूम और ऐड कर रहे हैं। हमने गणपति ये क्या नाम है हरिहरेश्वर में जो बॉम्बे अलीबाग के साउथ में है, हमने MTDC का एक रिजॉर्ट जगह लेके 125 कमरे बना रहे हैं। तो 700-800 कमरे तो हम अपने में ही बना रहे हैं, बाकी वी विल एक्वायर। प्लस हम ओवरसीज़ देख रहे हैं। वी आर करेंटली लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज़ इन थाईलैंड, श्रीलंका एंड ऑल्सो दुबई। बट माई नेक्स्ट opportunity that I am going to send my team is in Turkey, because Turkey has become the safest zone। ये सब तरफ से लोग आते हैं टर्की में। बिल्कुल। एंड लीरा इज डाउन, लीरा इज डाउन, सो इट इज देयर योर माय बुनीम ब्रेन वर्क्स। सो बट हम अब हमारा जो पहले स्ट्रेटजी जो थी दैट वाज अ कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी कि Now you जितने are कमरे looking, चाहिए उतने बनाओ, क्योंकि क्या है अब तो मेरे पास 1300 करोड़ तो कैश पड़ा कैश है। मैं वही जानना चाहती थी उसको कैसे डिप्लॉय करें। फिनिश मेरे को एक तो मैं नॉन मेंबर को रूम देता हूँ। करेक्ट। एक हमने नया चीज़ शुरू किया है व्हाट वी कॉल डिकेशन। मतलब आप अब यहाँ से लोनावला तो लोग रात रहने की ज़रूरत नहीं है, वो सुबह आता है, वी संडे में डिकेशन पैकेज, वो स्विमिंग भी करता है, वो फन जोन में भी जाता है, खाना भी खाता है और शाम को रात को खाना खा के आता। मेरे को
F&B के पैसे पूरे दे के जाता है. So vacation हम चाह रहे. We are now popularizing our spas. I have been told by people that our spas are much better than you should experience. आपने यहाँ के स्पा की फ़ोटो ली, आप जाके देखो कितना सुंदर है. आपके लोगों ने इंटरव्यू किया स्पा के गेस्ट को, उन्होंने कैसे बताया. So we are now going to add more room than what we need for members, but non-members के रूम हम लास्ट में ओपन करते हैं. हम पहले members को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये 15 दिन पहले हम डिपेंडिंग ऑन ऑक्यूपेंसी देख के, एक तो मेंबर FIT आएगा तो मेरे को रूम इनकम मिलती है, बट मोर देन दैट ही इज़ अ प्रॉस्पेक्ट फॉर मी. डेकेशन इज़ अ प्रॉस्पेक्ट फॉर मी. वो आता है एक दिन. सो आई एम यूजिंग इट. आई एम दूसरी जगह लोग फ्री देते हैं, मैं पैसा लेके आपको मेंबर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और एक्सपीरियंस दे रहे हैं. तो ये साइमल्टेनियस स्ट्रैटेजीज जो चल रही है सर, इसका जो ट्रांसलेशन होगा ऑन योर बुक्स, एंड बिकॉज एज यू सेड आपका पहला फोकस और नेचुरल बेंट होता है टुवर्ड्स वेदर इट्स मेकिंग बिजनेस सेंस और नो. तो मैं ये जानना चाहूँगी, व्हेन इट कम्स टू मार्जिन्स, व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिटेबिलिटी, कैश आपने बताया 1300 करोड़ ऑलरेडी है जो आप डिप्लॉय करेंगे. अब आप एक्सपैंड करेंगे, एग्रेसिव होंगे, गोइंग बियॉन्ड इंडिया टू डिफरेंट मार्केट्स, टर्की फॉर एग्जाम्पल. तो मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में किस तरीके का विजन रखा है आगे? देखो ऐसा है कि महिंद्रा ग्रुप में हम फोरकास्ट नहीं करते हैं, बट आई कैन टेल यू दैट पिछले कई क्वार्टर में, एवरी क्वार्टर में हमारा MD स्टेटमेंट करता है दिस इज द बेस्ट क्वार्टर एंड इट विल कंटिन्यू टू बी द बेस्ट क्वार्टर. 2 कारण है, एक तो काम अच्छा कर रहा है, बट दूसरा हर क्वार्टर में वो 4% जो पहले का बेचा वो भी तो गिरता है. बराबर है. अच्छा, मेंबर बढ़ते हैं तो F&B इनकम भी, रिजॉर्ट इनकम भी बढ़ती है. सो माय बिजनेस मॉडल इज सच. सी, जब मैं गाड़ियाँ बेचता था, जितनी गाड़ी बेचते हो उसका प्रॉफिट उस साल में आता है. यहाँ पे जितनी मेंबरशिप बेचता हूँ उसका प्रॉफिट प्लस पिछले जो 25 साल का नहीं किया है वो भी आता है. सो दिस इज द मॉडल एंड आई थिंक इट्स वर्किंग वेरी ब्यूटीफुली. सर, आपने कहा अभी मार्केट ने इसको सही वैल्यूएशन नहीं दिया है जो होना चाहिए. आपको लगता है कि अब रिकग्निशन मिलेगी ऑल्सो बिकॉज ये हॉस्पिटैलिटी या इस बिजनेस को ही ज़्यादा महत्व दे रहे हैं ओवरऑल? देखिए, ऐसा है कि 2 चीज़ें हुई है. एक तो कोविड में मार्केट ने सीखा है कि ये कंपनी डूबी नहीं जब सब कोई तड़प रहे थे. करेक्ट. दूसरा, हॉस्पिटैलिटी का रेट बढ़ गया है और डिमांड बढ़ गई है. अब हमारा कवरेज चालू हो गया. इनफैक्ट वन एनालिस्ट मंथ एंड हाफ एगो एश्योर्ड रिपोर्ट कि इनका शेयर प्राइस डबल होएगा. आज मेरे को किसी ने बताया कि मैं उनका शेयर प्राइस 30% बढ़ेगा, एक और ने. सो अभी एनालिस्ट कवर करने शुरू किए हैं. सो इट विल टेक सम टाइम, बट जिन्होंने शुरू किया था दे मेड मनी. अब आप देख लो, मैंने एक शेयर नहीं बेचा शुरू से, इतनी लाइफ में शुरू से. तो क्लियरली जिन्होंने इसको बनाया है वो इतने बुलिश हैं, इतने कॉन्फिडेंट अबाउट द ग्रोथ ऑफ दिस. आई थिंक द यूनिकनेस ऑफ द बिजनेस मॉडल डेफिनेटली स्टैंड्स आउट. बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने इनोवेटिव स्टेप्स अब आप ऐड कर रहे हैं विच यू आर जस्ट टेलिंग अस. आई थिंक पहली बार ये हमारे चैनल पर आपने बताया. सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप बताया नहीं. वी आर फोकसिंग ऑन बोथ सॉफ्ट एडवेंचर, हार्ड एडवेंचर एक्टिविटीज़, एंड ऑल एक्टिविटीज़ आर बेस्ड. आप जाके देखो, इवन ए सिंपल थिंग लाइक प्लेइंग कार्ड्स और कैरम, दादी और पोती बैठ के खेलते हैं, ये आपको कहीं नहीं दिखेगा. और हम आगे उसको एक्टिविटीज़ को 3D में ले गए हैं, वर्चुअल गेम्स में ले गए हैं, एंड द ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन प्ले टुगेदर. दैट इज़ द यूनिकनेस एंड दैट इज़ व्हाट विल टेक मी टू वेयर आई वांट टू गो. मैंने आपको पहले सेंटेंस में बताया था, ये मैंने इनकम से ज़्यादा खुशी बांटने के लिए शुरू किया. आपने दिल से किया है प्रोजेक्ट, खुशी बांटने के लिए. और मेरा रिवॉर्ड वही है, जब मैं मेंबर में, मैं रिजॉर्ट में जाता हूँ, लोग कहते हैं नदा साहब आपने क्या बनाया, यहाँ तो हम लोग इतना. दैट इज द सैटिस्फैक्शन. दैट इज माय सैटिस्फैक्शन. स्टॉक प्राइस में 75 में क्या करेगा पैसा में, बट दैट इज द रियल हैप्पीनेस एज यू से. सर, ये क्योंकि बहुत इमोशनल है और मैं जानती हूँ आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं. क्या कोई इस सिचुएशन पर, इस आपकी ये बेबी दैट यू हैव क्रिएटेड, व्हाट डू यू वांट टू सिंग फॉर इट? तुम जियो हजारों साल साल और हर साल में दिन हो 1000. Absolutely, sir. Thank you so much. Always a God pleasure. bless you.
गॉड इट इज़ ब्लेस माई यू। प्लेजर सर दैट यू गिव मी टाइम और हमारी अरे बहुत यार, अच्छी मेरे बात को है। थैंक यू सर।